कांग्रेस खुद रसातल में जाने वाली पार्टी है। उत्तराखंड सरकार में ग्राम विकास मंत्री भरत चौधरी ने एशियन न्यूज से खास बातचीत में ग्राम विकास, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, डिजिटाइजेशन और पलायन रोकने को लेकर सरकार की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और महिलाओं की आय में वृद्धि करना है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उत्तराखंड ब्यूरो हेड दीपक पांडे के साथ खास बातचीत में ग्राम विकास मंत्री भरत चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड की आधे से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है, जबकि पहाड़ी जिलों में यह आंकड़ा 80 से 90% तक पहुंच जाता है। ऐसे में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए लगातार योजनाओं को जमीन पर उतार रही है। उन्होंने बताया कि सरकार लखपति दीदी योजना के माध्यम से स्थानीय महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का काम भी कर रही है। पशुपालन, MSME, कृषि और उद्यान विभाग के साथ कन्वर्जेंस बनाकर महिलाओं की आय बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीपक पांडे और आज देख रहे हैं एशियन न्यूज। मेरे साथ प्रदेश सरकार में मंत्री ग्राम विकास भरत चौधरी जी हैं। आज उनसे जानते हैं क्या कुछ पंचायतों को लेकर ग्राम विकास क्या काम कर रहा है। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज चर्चा करते हैं। मंत्री जी, सबसे पहले तो आपका एशियन न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से अभी हाल फिलहाल आपने मंत्री पद का शपथ लिया है, महीने भर हो गए, ऐसे में लगातार तमाम जो प्रदेश की योजनाएं चल रही उस पर किस तरह से काम किया जाएगा, आगे क्या रणनीति रहेगी, आदर्श मॉडल गांव किस तरह से विकसित किया जाएगा? धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, ग्राम विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग जो है वो भारत सरकार का भी है, उत्तराखंड सरकार का भी है। उत्तराखंड में खास तौर पे आधी से अधिक आबादी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और पहाड़ी जिलों में तो ये रेशियो लगभग 80 से 90% तक का है। तो इसलिए जो पूरा फोकस ग्राम्य विकास विभाग का है वो जो स्थानीय महिलाएं हैं जो लखपति दीदी योजना के तहत उनको रोजगार प्रदान करना, उनकी आय को बढ़ाना, उस पर पूरा फोकस है। उसके लिए पशुपालन विभाग से, उससे MSME से और अन्य कई तरह के कृषि, उद्यान, इनके साथ कन्वर्जेंस करके हमारी कोशिश है कि महिलाओं की आय को में वृद्धि की जाए, उसको बढ़ाया जाए और जो लक्ष्य हमको दिए गए हैं उनको हासिल किया जाए। पिछले 2 साल से लगातार हम लक्ष्य से भी ऊपर जो है इसमें अचीव कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से हम जो महिला दीदी योजना हमारी है उसमें सफल रहेंगे। मंत्री ने दावा किया कि पिछले 2 वर्षों में सरकार ने तय लक्ष्यों से भी अधिक उपलब्धियां हासिल की हैं। मंत्री भरत चौधरी ने कहा कि प्रदेश के लगभग सभी जिलों में डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है। अब सरकार ग्राम विकास अधिकारियों को लैपटॉप भी उपलब्ध कराने जा रही है, जिससे उनका मोबाइल ऑफिस तैयार होगा। उन्होंने कहा कि GPS आधारित सिस्टम के जरिए गांव स्तर पर योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी और मौके पर ही आवश्यक कार्यवाही भी संभव हो सकेगी। बात करें मंत्री जी, इन दिनों डिजिटल का बड़ा जमाना है, ऐसे में ग्राम पंचायतों को, ग्राम सभा को कैसे डिजिटलीकरण किया जाएगा? देखिए, ऑलमोस्ट सभी क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन हो चुका है और अभी हमने एक बड़ा निर्णय लिया है। हम अपने जितने भी ग्राम विकास अधिकारी हैं जो गांव स्तर पर काम करते हैं उन सबको लैपटॉप देने जा रहे हैं, जिसमें उनका एक मोबाइल ऑफिस होगा। वो जो है GPS के माध्यम से जुड़े हुए होंगे, उनकी लोकेशन हर समय ट्रेस की जा सकेगी और मौके पर ही वो जो आवश्यक पत्रजात हैं वो निर्गत कर पाएंगे। इस तरह की व्यवस्था हम कर रहे हैं। पलायन रोकने के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि NRLM जलागम प्रबंध योजना और पलायन रोकथाम आयोग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और
इसके लिए विशेष फोकस किया जा रहा है ताकि युवाओं को गांव में ही रोजगार और बेहतर अवसर उपलब्ध हो सके। क्या आपको नहीं लगता है कि पहाड़ी इलाकों में अभी भी जो पलायन की स्थितियां हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है? ऐसे में ग्राम विकास क्या कुछ योजनाएं लाएगा कि ग्राम में ही युवाओं को नौकरी और रोजगार सुनिश्चित किया जा सके? निश्चित रूप से ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो रीप के माध्यम से हो, चाहे वो NRLM के माध्यम से हो, जलागम प्रबंध परियोजना के माध्यम से हो, पलायन रोकथाम के लिए जो आयोग बना है उसके माध्यम से हो। बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो संचालित की जा रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि वहीं पर अपने ही गांव में रह करके लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। वहीं राजनीतिक सवाल पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भरत चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह अराजकता की स्थिति में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर आपसी विश्वास खत्म हो चुका है और यही कांग्रेस के लगातार पतन का सबसे बड़ा कारण है। राहुल गांधी के PA बनकर आजकल कांग्रेस में वसूली का जो धंधा है वो चरम पर है, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस खुद रसातल में जाने वाली पार्टी है और इस तरह की चीज़ों का होना वहाँ पर बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उनमें उस पार्टी के अंदर पूरी तरह से अराजकता की स्थिति बनी हुई है। किसी का किसी पे भरोसा नहीं है, इसलिए इस तरह के जो ठग हैं, छद्म वेशधारी हैं, उन पर विश्वास करना कांग्रेस की नियति बन चुकी है। तो ये कांग्रेस की जो पतन की गाथा है उसी की एक कड़ी है। तो ये थे हमारे साथ मंत्री भरत चौधरी, जिनका खास तौर से कहना है कि लगातार देश और प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं विकास की जो गाथा है वो लिखा जा रहा है और इन दिनों उत्तराखंड में लगातार विकास की जो रफ्तार है उसने तेजी पकड़ी हुई है। सहयोगी सुकृत के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, देहरादून।